अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। तो जनाब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने जो है वो एक सर्वे रिपोर्ट शाया की है। उन रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है, जनरेशन है, ये क्या चाहती है। जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि हम मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे पाकिस्तान के 62% नौजवानों ने ये कहा कि हम मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। और उन 62% नौजवानों में सबसे ज़्यादा तादाद उन लोगों की शामिल थी, उन लड़कों की शामिल थी जिनकी एज तकरीबन 15 साल से लेके 25 साल तक थी। तो वो मुल्क बाहर छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं? जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे किए गए, वहाँ पे मुख्तलिफ़ सर्वे किए गए, तो बलूचिस्तान और जो सिंध के रहने वाले लोग हैं, वो जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा तनख्वाह तो हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो, उसकी मुआशी सिचुएशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि हम इज़्ज़त के हसूल के लिए जो है वो बाहर जाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान से बाहर वो किस तरह इज़्ज़त जाके हासिल करेंगे, वो किस तरह की इज़्ज़त के हसूल जो है वो चाहते हैं, ये तो शायद वही बेहतर जानते हैं। तो उसके बाद जब केपीके में यानी कि वहाँ पे गए, खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे जब ये सर्वे किया गया, तो उनके जो लड़के थे, उनके जो नौजवान थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो है वो मुसावात नहीं है, हम मुसावात चाहते हैं, लिहाज़ा इसलिए हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। तो उसके बाद जब गिलगित और बल्तिस्तान में वहाँ पे ये यानी कि सर्वे किया गया, तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो नौजवान थे, वो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान से बाहर इसलिए जाना चाहते हैं, आला तालीम के हसूल के लिए कि बाहर जाके हम अच्छी तालीम हासिल कर पाएँ, अपने यानी कि फ्यूचर को जो है वो सिक्योर कर पाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी हालत जो है वो बेहतर नहीं है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में यानी कि इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तान में एक अच्छी कोई सेफ्टी नहीं है, ये कहना था जनाब वहाँ के लोगों का। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें इस बात के ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो किसी भी मुल्क की जो कामयाबी होती है, वो उसकी यूथ के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी तरक्की जो होती है, उसकी यंग जनरेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, ये किस साइड पे जा रही है, ये हम अपनी इस यूथ को किस साइड पे लेके जा रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तालीम की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ़ एक सिंपल एजुकेशन है, पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। अगर आप लोगों को इस दौर में 21वीं सदी में अगर आप लोगों को टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, उनको कोई स्किल नहीं देंगे, कोई स्किल नहीं सिखाएँगे, तो वो बहुत पीछे रह जाएँगे क्योंकि ये एक इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान में जो है वो स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन को ऊपर जो है वो फ़ोकस देना चाहिए, तभी जो है पाकिस्तान ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही पीछे होता जा रहा है यानी कि फ़ाइनेंशियली लिहाज से, मुआशी लिहाज से। पाकिस्तान यकीन जानें इंडिया से भी कई गुना पीछे रह गया। पाकिस्तान के रुपए की जो कदर है, उसकी वैल्यू आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कितने हद तक नीचे चली गई है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? बट एनीवे जैसा कि आप जानते हैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए ऑन ट्रेंडिंग और फ्रेश गपशप लेके आते हैं। जाते-जाते मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।